बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आज जो है हम बात करेंगे कि हमारे शो में कौन गेस्ट हैं। तो आपको बता दूं कि हमारे जनूबी पंजाब की बड़ी खूबसूरत आवाज़ हैं और हमेशा आप उनको हमारे शोज़ में देखते भी रहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं जी अदील मज़र खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदील इधर हूँ मैं। सॉरी। वेलकम करते हैं जी अपने मैंने शो में कहा आपको। इससे पहले कि आप मुझे कहो कि ऐनक उतार दो अब। हाँ। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी जा रही है लाइफ अभी गवर्नमेंट की वजह से क्या कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी जा रही है। गवर्नमेंट की वजह से? गवर्नमेंट का बीच में क्या है लाइफ के साथ? एक तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि अब इसकी हुकूमत है या अब इसकी हुकूमत है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। तो इसी तरह इलेक्शन हो जाएंगे। इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, परेशानी नहीं है। वो सिर्फ इतना होता है कि कोई भी सेक्टर वो भी स्टेबल नहीं है। तो जहाँ पे हम जॉब करते हैं, पीएसओ में मैं जॉब करता हूँ एज एन अकाउंटेंट, तो वहाँ पे भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। डॉक्यूमेंटेशन इसका हर बंदा अपनी जॉब को लेके जो है ना वो इनसिक्योर है और बहुत सारी चीजें वर्क भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि अब जो टेक के गवर्नमेंट होती है उसकी भी यही कोशिश होती है कि जितनी डॉक्यूमेंटेशन, जितना रिकॉर्ड कीपिंग हो वो हम कर लें, ताकि उसके अगेंस्ट फिर चेक एंड बैलेंस हो सके। तो वो रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, ये वैसे देखा जाए तो हर तरफ यही हाल है। हर सेक्टर में ऐसा हुआ। अच्छा, हर सेक्टर क्या, हर घर में भी यही परेशानी है। अच्छा, मैं कहती थी यार सियासत सिर्फ ना, कभी बुजुर्ग बैठे होते थे तो वो डिस्कस कर रहे होते थे अच्छा क्या हो रहा है, या एक आपको उसमें बाहर आप दोस्तों के साथ बैठे हुए तो वहाँ घर में नहीं इतनी सियासत को लेकर डिस्कशंस होती थी। अभी तो घर में चाहे मियाँ बीवी है वो भी सियासत पे डिस्कस कर रहे होते हैं, बच्चे हैं तो वो डिस्कस कर रहे हैं सियासत वो पे। अनस्टेबिलिटी आई भी है हर जगह पे। अच्छा, आप दोस्तों में बैठे हैं, पहले होता था गेट टुगेदर होते थे, उसमें आपकी अपनी बातें अपनी चीजें शेयर होती थी, बट अभी आप कहीं ना कहीं सियासत को बीच में लेके आ जाते हैं। और फिर पार्टीज की वजह से दोस्तियां खराब हो गई हैं, आपका घर खराब हो गया, इवन के रिलेटिव्स आपस में वो भी सही से हर किसी की डिफरेंट है ना, हर किसी का। अच्छा, हर किसी को सपोर्ट आप डिफरेंट उसमें कर, बच्चे हैं वो आपके किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार कहीं तो ये खैर ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन इंसान को मैं कहती हूँ हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उसी उम्मीद पे। और ये फॉरेन कंट्रीज वाले बड़े परेशान होते हैं कि इतनी अनस्टेबिलिटी और इतनी महंगाई के बावजूद ये पाकिस्तानी कौम कैसे आराम से फिर रही है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर जब आपका अल्लाह पे एक ईमान और आपका तवक्कल जो है वो आपको सुकून दे देता है, थोड़ा आप स्टेबल हो जाते हैं। मैं हमारा पाकिस्तान जो है अल्लाह के सहारे चल रहा है। अल्लाह के सहारे चल रहा है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो है ना वो हम कहीं ना कहीं फिर सर्वाइवर है ना, सर्वाइव कर लेते हैं, फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं चीजों को। अच्छा, तो क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? जॉब तो चल ही रही है, उसके अलावा क्या क्या चल रहा है? उसके अलावा सीजन सर्दियों का आया हुआ है और चीजें बिल्कुल क्लोजिंग पे आ रही हैं, तो वो क्लोजिंग सेरेमनीज हो रही हैं, कोई इवेंट्स आ रहे हैं, कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बिजी रहते हैं आजकल। नींद नहीं पूरी हो रही। ये सबका मसला है क्या? नींद पूरी नहीं हो रही? नहीं, आपका भी है, मुझे पता है। सबका है, क्योंकि नहीं, मैं जल्दी सो जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मेरी नींद पूरी रहे। खुश नसीब हैं, लेकिन हमारी हो नहीं रही पूरी, क्योंकि वो साथ साथ जॉब तो कैरी हो रही है और साथ साथ इसको भी कैरी किया हुआ है। तो चीजें वही बात है कि मिक्स एंड मैच हो रही हैं। अभी जैसे ही ये न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा फिर भी एक दो माह टाइम बहुत जल्दी फ्लाई कर रहा है। मतलब आप ये देखें, हम 2022 में गया यार, अभी तो साल स्टार्ट हुआ है। और अभी हम देख रहे हैं कि 2023 जो है वो कितना जल्दी खत्म, एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब अब नवंबर है तो फिर उसके बाद दिसंबर, तो मतलब इतनी सारी चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये टाइम आने वाले को हम 2024 को भी वेलकम कर रहे होंगे और फिर एक कुछ नई चीजें हो रही होंगी। बस ये चीजें देखते हैं यार, वक्त आपका इंतजार नहीं करता। यस,
आपको वही बात है, कहते हैं कि वक्त के साथ साथ चलना चाहिए और चीज़ों को पैरेलल रख के चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग और उसके बाद मैं दूसरी चीज़ को कैरी कर लूँगा, जिसको आप फॉर ग्रांटेड करते हैं ना वो चीज़ आपसे चली जाती है, नई चीज़ें आ जाती हैं और उसके लिए फिर आप पुराने हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं इसलिए मौके पे चौका मार दो। हाँ, मौके पे चौका। लेकिन सोच समझ के। टाइमिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर आप टाइम को अरेंज करना सीख जाते हैं, हम स्कूल में होते थे ना तो वो कहते थे टाइम टेबल बनाएं अपना, टाइम टेबल बनाएं, तो वो आज पता चलता है कि टाइम टेबल कितना ज़रूरी था। कितना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, वक्त की कदर करनी भी चाहिए इंसान को। और जब भी हम बात करते हैं ना कि वक्त किसी के लिए जिस तरह नहीं ठहरता ना, तो आपको फिर बाद में एहसास होता है कि यार अच्छा ये चीज़ टाइम पे कर लेते तो क्या ही बात। अक्सर मैं और जब भी अदील बैठे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि हमारे, क्योंकि हम बहुत पुराने दोस्त भी हैं, तो वो प्लान जो हमने बहुत टाइम पहले सोचा था उसके अकॉर्डिंग तो शायद हम नहीं चल सके, क्योंकि बहुत सारी रीजंस होती हैं इंसान की लाइफ में, अप्स एंड डाउन भी आते हैं। कहीं आपकी फैमिली आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जाहिर सी बात है, तो आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी कर रहे होते हैं। फिर आप सोचते यार अच्छा उस टाइम पे ये कर लेते तो शायद आज डिफरेंट उसमें होता है। लेकिन जहाँ हैं आप और जिस मुकाम पे हैं वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को हमेशा। अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि जब भी आपने कंपेयर करना हो अपने से नीचे वालों को देखें, मौला अली का फरमान भी है, अपने से नीचे वालों को देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो लोग अपने से थोड़ा सा अपग्रेड लोगों को देखते हैं ना, वो मोस्टली ऐसा होता है कि साइको पेशेंट हो जाते हैं या वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और अभी ये चीजें चल रही हैं बहुत सारी हमारे माशरे में। अच्छा, एक और चीज जो आजकल मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जो न्यू जनरेशन है वो एहसास कमतरी को छुपाने के लिए वो एहसास बर्तरी में इतना आ रही है कि वो ओवर हो रहा है उनका। अब जब उनको ये बात कहे ना तो वो कहते हैं यार आपके दौर की बात नहीं है ना, तो ये अब आपको समझ नहीं आती। अच्छा, अदील तो बहुत, मुझे लगता है बहुत पुराने हो गए। अदील बहुत पुरानी सोच में चला गया। नहीं, हम वो जनरेशन है जिन्होंने एक पाकिस्तान का खुशहाल तरीन पाकिस्तान भी देखा हुआ है और अभी वाले हालात को भी देखा हुआ। अभी वाले हालात भी देख रहे हैं। हाँ, मैं जब कंपेयर करता हूँ उस टाइम को, हम बहुत अपग्रेड टाइम पे थे जब हमारे पास जापानीज प्रोडक्ट होती थी। चाइना तो आप आया और उसने वो भी पाकिस्तान कहता है कि इससे भी लो कैटेगरी में मुझे बना के दें, मुझे इसमें मार्जिन मिल जाए। तो वो जापानीज प्रोडक्ट्स जो हमारे पास होती थी, अभी मेरे पास अभी भी घर में चल रही हैं वो खिलौने, अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं मेरे। तो उस दौर में बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क था हमारा। अभी तो हम कहते हैं ना हमने अपने बचपन बड़ा एंजॉय किया है, मतलब हमने बहुत सारे खेल जो अभी आज हम कहते हैं ना तो वो हमने खेले हुए भी हैं और तो याद भी आता है। तो अभी वाले बच्चों को जब वो खेलों के बारे में बताओ ना, गेम्स के बारे में बताओ, तो वो बच्चे ना उनको यार ये क्या है, ये क्या है। अच्छा, कुछ ऐसे टोंट किस्म के बच्चे हैं उनको कहो ना कि यार हाँ ये मुझे आता है, आपको आता है? वो परेशान हो रहे थे, आप चल नहीं आता आपको। ओ भाई, हमें लगता है कि हर चीज हमारे पास है, नहीं हमारे दौर में आई है, ऐसे ही है। अच्छा जी, क्योंकि अदील के साथ तो हमारी चिट-चैट चलती रहेगी, बहुत सारी बातें भी होंगी इनकी लाइफ के मतलब भी, सिंगिंग के हवाले से भी। अभी क्या सुना रहे हैं? अभी मैं सजाद अली मेरे ऐसे समझ लें कि मेंटोर भी हैं, मैंने उनसे सीखा भी है, उनके सामने गाया भी है, और आई एम द वन ऑफ दम के जिन्होंने सजाद भाई से डायरेक्ट दाद ली है। तो उन्हीं का ही एक ट्रैक है बने थे दोस्त, वो मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। जब आप अपने मेंटोर से मिलते हैं, जब आप अपने हाँ मतलब उनके साथ मिलने के जो आपकी एक्साइटमेंट होती है, जो आपको खुशी होती है, वो लफ्जों में बयान नहीं होती। हाँ, और उनकी तरफ से जो प्यार और ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं, वो मैच ही नहीं कर सकते आप। सजाद अली तो लिविंग लेजेंड है ना, क्या बात है, बियॉन्ड द लिमिट है वो, जहाँ भी होते हैं और वन मैन आर्मी है, वो अपना बना लेते हैं वो सारा, ये क्वालिटी है उनके अंदर, नो डाउट। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ अदील, वैसे गले का ख्याल कैसे रखते हो? गले का ख्याल मैं बिल्कुल भी नहीं खा भी होता है ये शख्स। वही मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि आई एम अ क्वाइट फूडी, जिस वजह से कभी क्या चीज़ ट्राई हो रही होती है, कभी क्या चीज़ ट्राई हो रही होती है, तो उसमें गले का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए।
अच्छा, जाहिर सी बात है क्योंकि आपको रियाज भी करना पड़ता है। हाँ। और अच्छा, आपने कोई खट्टी मीठी चीज़ इस तरह की नहीं खानी जिससे आपका गला हम्म। खराब। अच्छा भी क्योंकि सीज़न भी ऐसा है ना, जब भी मौसम चेंज हो रहा हो चेंज तो हो रहा गला हो, आपका हाँ। जो है वो बड़ा डिस्टर्ब, मेरा तो मोस्टली गला डिस्टर्ब रहता है। हाँ, तो और सिंगर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग सुबह में आ जाए, हम्म, क्योंकि एक तो वो वैसे ही शोज की वजह से लेट सो रहे होते हैं, हाँ, और फिर सुबह सुबह गला आपका रेडी नहीं होता गाने के लिए। हम्म, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आपका दिन दिन से शाम, शाम से जब आप रात में आ जाते हैं, हाँ, तो आपका गला, जितने भी उसके कॉर्ड्स होते हैं, जो भी कॉर्नर्स होते हैं, वो हर चीज़ लेवल्स पे आ जाती है। हम्म। तो तब आप बहुत इजीली गा सकते हैं। अच्छा अभी जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चे भी हमारे जो है वो सिंगिंग की तरफ आ रहे हैं, अच्छा यस। इंटरेस्ट भी है। अच्छा कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी भी अब एडवांस हो चुकी हुई है कि अभी आपका जो है उस तरीके से नहीं, मुश्किलात नहीं रही मेरे ख्याल हाँ। में। क्या समझते हो यार, इससे जाहिर सी बात है आपको सीखना पड़ा, उस्ताद उनके पास जाना, टाइम देना। अभी वाले बच्चे कहते हैं उस्तादों की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी जो अब वाले बच्चे हैं, जो टीन एज में हैं, उनको मैं ये लाजमी ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो टीचर्स थे, वो बाय चांस इस स्कूल्स के अंदर ना एक नज़्म नात का शोबा होता है। जब आपकी आवाज़ अच्छी होती है तो वो आपको ना पिक कर लेते हैं कि यार ये हमारे जो कंपटीशंस होंगे स्कूल टू स्कूल लेवल के, फाइट होती है, तो उसमें ये बच्चा ना हमें पोजीशन ला के दे सकता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन हमारे वो टीचर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे टीचर्स मिले थे जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि छोड़ दो पढ़ाई को, इधर आ जाओ। वो हमें कहते थे नहीं, पहले वो जो तुम्हारा लेक्चर है वो लोगे, उसके बाद यहाँ पे आओगे। फिर उस वक्त से जो हमारी बेस बनी हुई है उन गानों के ऊपर, उन मिली नगमों के ऊपर, वो हमारे गले उस टाइम पे तैयार हुए हैं। और वो स्पेल कोई थोड़ा सा नहीं था। यानी कि मैंने 7th में जो स्कूल ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट स्कूल में मैं शिफ्ट हुआ था, तो वहाँ पे ये चीज़ कंपटीशंस वाली बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट स्कूल टू गवर्नमेंट फाइट होती है उनकी, नातों के मुकाबले होते हैं, मिली नगमों के होते हैं, इस तरह से। तो हमारा स्कूल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम स्कूल जो था, हमेशा फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, तो मुस्लिम स्कूल के पढ़े हुए यस। हैं। और आई एम प्राउड टू बी अनाउंस कि मैं मुस्लिम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। हमारे जो लेजेंड्स हैं, अल्लाह उनको, मुल्तान के जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नईमुल हसन बबलू साहब, वो भी मुस्लिम स्कूल के थे। इंजमामुल हक भी मुस्लिम स्कूल के थे। हमारे टीचर, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, जावेद गनी साहब, अब वो आर्ट काउंसिल में सिखा रहे हैं। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो आर्ट काउंसिल को ज्वाइन करें। अब आर्ट काउंसिल में बाकायदा, मुल्तान आर्ट काउंसिल में बाकायदा क्लासेस हो रही हैं, आर्ट की भी क्लासेस हो रही हैं, फाइन आर्ट्स की भी हो रही हैं, सिंगिंग की भी हो रही हैं, गिटार लर्निंग की भी हो रही हैं। तो आप वो ज्वाइन करें, इट्स रियली हेल्दी फॉर यू कि आप मेंटली तौर पर भी थोड़ा पीस में आ जाते हैं। अपनी मर्जी की जब चीज़ें आप करते हैं तो आपको हाँ, एक सुकून मिलता है, आता आई है, गेस। ऐसे ही है। अच्छा, ये तो है ना 100%, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप वो बहुत अच्छे से कर यस। सकते हो। और आपकी उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है हाँ, क्योंकि ऐसे वो ही। आपको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है। हाँ, तो अभी क्या प्लान हैं, क्या सोचा हुआ है, क्या अभी सिंगिंग आगे कंटिन्यू करोगे हाँ, या? इसको कंटिन्यू करना है। और अभी मेरी कराची में बात भी चल रही है। कुछ मेरे जो अपने, जो बहुत अरसे से आप कह रहे थे कि यार तुम्हारे अपने नंबर्स नहीं आ रहे, तो वो अब आएंगे इंशाल्लाह। तो उस पर थोड़ा काम चल रहा है और इंशाल्लाह जल्दी ही आप मुझे मेरे गानों की वीडियोस में देखेंगे। अच्छा। हाँ, बाकी वीडियोस तो चलती रहती हैं, कोई एड्स, कमर्शियल्स वगैरह उसमें तो होता है, लेकिन अब आप मेरे गानों में मुझे देखेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इस हवाले से भी क्योंकि हमारे यहाँ पर उस तरीके से काम जो है ना, आपने कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड करना है या कुछ भी है तो फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है उस तरीके से। हाँ, अच्छा, उस लेवल आपके लिए आपको जाना पड़ता है, अच्छा प्रोफेशनल जो लोग काम कर रहे हैं, एडिटिंग है उस पर, तो स्टूडियोज बनाए हुए हैं। अभी यहाँ पर उस तरीके से नहीं है, बहुत मेरे ख्याल में एक दो हैं, तो शायद वो भी उस तरीके से प्रॉपर आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि ना ये काम ऐसा है, अगर आपने सिर्फ स्टूडियो भी बनाना है तो उसके लिए आपको एक एयर टाइट रूम चाहिए होता है जिसमें किसी भी किस्म की नॉइस ना आ सके। अब हमारे पास जो साउदर्न पंजाब है हमारा, इस साइड पे थोड़ा किसी एक प्रोफेशन को आप प्रोफेशनली ज्वाइन करें तो आप अपना घर रन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उतना काम नहीं है, इंडस्ट्री का उतना काम नहीं है।
लाहौर में, कराची में आप इस चीज़ को एज एन अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। इस वजह से बना सकते हैं क्योंकि वहाँ फुटफॉल इस चीज़ का ज़्यादा है, इस चीज़ का बिज़नेस ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो आपको काम मिलता रहता है। यहाँ पे उस तरह के लोग नहीं हैं, यानी कि टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस तरह के मौके नहीं है ना। अच्छा, हाँ, अभी जिस इक्विपमेंट्स तरह, महंगा है। हाँ, अच्छा, फिर बहुत महंगा हो गया इवेंट्स पहले के वगैरह मुकाबले। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि बड़े कम होते हैं। यहाँ मुल्तान में इवेंट्स हो रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन जो आप उसमें हम जाएं, आप कराची जाएं, आप लाहौर जाएं, वहाँ कॉन्सर्ट्स भी हो रहे होते हैं, तमाम वहाँ पर लोग भी उस चीज़ को ना, अब जिस तरह कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छा यहाँ पर हमारे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत कम होते हैं, बहुत कम होता है। बहुत ऐसे मैं कहती हूँ हाँ, 6-7 महीने साल बाद कोई एक आधा कॉन्सर्ट आ जाता है। वो अब महंगाई के वजह से ना वो चीज़ भी महंगाई की नज़र ही हो गई है कि यार इतना पैसा लग जाता है ऑडियंस को इकट्ठे करते हुए, या आपने टिकट भी तो अब रखनी है, आपने जो आर्टिस्ट बुलाया उन्होंने भी अब अपने खर्चे के हिसाब से रेट्स बढ़ा दिए हैं। राइट, एक आप सेलिब्रिटी को बुलाते हैं तो अभी उनकी भी अच्छी खासी जो है वो डिमांड होती है। अच्छा, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा अदील, ये बताओ, एक बहुत सारे लोगों के यार म्यूजिक में जो है ना लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, क्या सच है? नहीं, वो इस वजह से कि लाइक हमारे मुल्तान में या इसके गिरद नवाब में जितनी भी सिटीज़ हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बहुत सारे ड्रामास के OST सदरन पंजाब के जो सिंगर्स हैं वो अंडरग्राउंड कर रहे हैं। उनका नहीं पता होता कि यार ये वाकई ये इस ड्रामे का OST किसने गाया है। अब हमारी तरफ उनको ना शिफ्ट होने का मकसद ही यही है कि यार ये छोटी सिटीज से हैं, ये हमसे बजट भी कम लेंगे। अच्छा, इस तरह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये है, ब्लैक मेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। लाइक अब मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूं, मुझे लोग कहते हैं कि यार अपनी मिसालें ना दिया कर, बहुत जगह पे देनी पड़ती हैं। मैं अगर अपने आप को कंपेयर करूं, मेरा जो जर्नी है वो 2002 से स्टार्ट हुआ सिंगिंग का। 2009 से मैंने, उस टाइम मैं लीड वोकलिस्ट था एक बैंड का, तो बहुत काम किया। उस टाइम बहुत ज़्यादा शोज़ थे, बहुत ज़्यादा। एक दिन में हमने 3 शोज़ भी किए हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सीखना चाहिए, कंपटीशन से सीखना चाहिए। कंपटीशंस फाइट किए, मैं उनमें विन किया। मैंने रोही कलाकार, यू बेटर नो कि आपका ही प्लेटफॉर्म था, रोही कलाकार एक सदर्न पंजाब का जो हुआ था, उसमें वो टाइटल मैंने विन किया था रोही कलाकार का। फिर ISPR ने करवाए, मिली नगमों के करवाए, वो मैंने विन किया। उसने सराइकी मिली नगमे का करवाया, वो मैंने विन किया। फिर ARY पे हुआ पाकिस्तान नेक्स्ट मेगा स्टार, उसका मैं सेमीफाइनलिस्ट, मुझे छोड़ के आना पड़ा, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए। तो मेरा जो जर्नी है, जो मेरे पास टाइटल हैं, जो मेरे पास टीवी का काम है, PTV का, रेडियो का, ये रेडियो पाकिस्तान का, मैं इनमें रजिस्टर्ड हूँ। अब मैं अपने उस जर्नी को कंप्रोमाइज़ कैसे कर लूँ? मुझे ये कंपेयर करवाया जाता है कि यार अदील, यू आर चार्जिंग टू मच। जो वो लड़का है वो तो 5000 में आ रहा है। यार ऐसे ही होता है कि आपको जब समटाइम ऐसे लोग अप्रोच करते हैं ना, तो आपको गुस्सा आता है, यार आपने इतना काम किया और वो बंदा आपसे इतनी की क्या बात कर रहा हो। अच्छा, तो भाई उसी से ही करा लो जो आपको इतने में करते उनको हमारी प्रोफाइल देख के चाहिए भी हम ही हैं, लेकिन पैसे नहीं देने। बजट में जब आए तो आपको, अच्छा इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं जो इवेंट्स के लिए आपको कहीं, आपके साथ भी हुआ है बहुत। भाई ऐसे में इतना जो पैकेज मिलता है आप करा लो, उसी से करा लो। मुझे बाज़ औकात उन्होंने अप्रोच किया, यार आसमा आपकी फ्रेंड है, उससे कहें, उन्होंने हमें इतना बजट दिया, आप उसे कहें। मैंने कहा यार उसने बिल्कुल ठीक दिया है। और डिफरेंट है ना, आपका काम भी तो बोलता है ना, आपने इतना अर्सा काम कर रहे हो। अच्छा जी, अदील से एक और भी मजेदार जो है सॉन्ग सुनते हैं, क्या सुना रहे हैं? सजाद भाई का एज यूजुअल साहिल पे खड़े हो। मुझे ऐसा लगता है 2-4 सिंगर ऐसे हैं, मोस्ट फेवरेट। हाँ, और ये वो गाना है जिसको हमारे हमसाय कंट्रीज ने भी कॉपी किया है और बाकायदा वो अपने कॉन्सर्ट्स में गाते हैं। वो बड़े नॉन सिंगर्स हैं वहाँ के जो अपने कॉन्सर्ट्स में इसको गा के बड़ी हाइप क्रिएट होती है कि सजाद भाई का गाना गाए। और वो उनकी अच्छाई है कि वो सजाद भाई जब आपका हमसाया मुल्क आपके सिंगर्स की तारीफ करे ना तो बस फिर एंड तब आपको ज्यादा वो होता है। फिर हमारे यहाँ थोड़ा आर्ट के हवाले से मैं हमेशा बात करती हूँ,
कदर नहीं है। क्या बात है। अच्छा, लाइव गाने का अपना मजा आता है नहीं? हाँ, उसमें आप वेरिएशंस डाल सकते हैं। हाँ, जो आप रिकॉर्डेड होता है उसमें ये है कि आप चीज़ें बैलेंस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो जो वन गो फ्लो होता है और आपको जो लाइव रिएक्शंस मिल रहे होते हैं ऑडियंस के, उसका एक अलग चार्म है। हाँ, ये तो आर्टिस्ट के लिए बूस्ट ही वही है जब उसको लाइव मिल रहा होता है। अच्छा, कितना मिस करते हो आदिल? एक जाहिर सी बात है, अभी थोड़ा लाइफ डिफरेंट उसमें चल रही है। अभी पहले था कि इसी की तरफ तुम्हारा फोकस था कि इसी पे काम कर रहे थे। मतलब गिटार आपके दोस्तों में, आप जहाँ बैठे हैं, चाहे आप गैदरिंग में बैठे, चाहे कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, तो फुल ऑन है। फुल ऑन। अभी कितना मिस करते हो? अभी तो होता है लेकिन बहुत कम, बहुत कम हो गया, क्योंकि सिर्फ मैं ही बिजी नहीं हुआ, तमाम जो मेरे लोगों साथ की थे। हाँ, सबकी शादियां हो गई, सबके बच्चे हो अदिल गए। की शादी नहीं हुई अभी तक। मैं अभी तक सिंगल हूँ। सिंगल है। हाँ, तुम्हारी भी नहीं होगी। हाँ, बस वो मैंने कहा अभी पहले तुम कर लो ना, फिर उसके बाद में कुछ अपना सोचूंगी। यार डिसाइड अच्छे कर लो, दोस्त पहले यही होते हैं कि अपने अच्छे दोस्तों की शादी करा दे और फिर अपने बारे एक्सपीरियंस में। से डर जाए। मैंने नहीं करनी। अभी बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से मैं खुद डरी हुई हूँ। होप चाहिए। हाँ। बंदे को अच्छी होप्स होनी चाहिए। दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं। अभी अदील के घर वाले नहीं मान रहे, कहते छोटे से बच्चे हो तो। हाँ, अभी बच्चे, उनके लिए बच्चे ही हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए यार, बड़ा हो गया। शादी कर देनी चाहिए। हाँ, टाइम से हो जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हमारा क्योंकि ट्रस्ट अल्लाह पे इतना ज़्यादा है, हम कहते हैं कि यार ये जो डिले भी हो रहा है ये भी किसी बेहतरी के लिए हो रहा है। आप अपनी कोशिश कर चुके होते हैं। इसी सोच में ना इसने अपने बाल सफेद कर लिए। जाग के सफेद है। अच्छा, ये धूप में बाल सफेद नहीं हुए, ये सोच के बाल। अरे नहीं, तुम्हें भी याद होगा जो अभी लास्ट मेरा प्रोग्राम हुआ था उसमें नहीं था, इतने बाल नहीं थे, इतने सफेद नहीं थे। अच्छा, मोहब्बत हुई अदील? मोहब्बत, अब झूठ मत बोलना। नहीं, झूठ नहीं मैं बोलता, वरना सच बोल दूंगी। हाँ, झूठ मैं नहीं बोलता। मोहब्बत आपको हो जाती है। हाँ। और मुझे एक मोहब्बत नहीं हुई। हाँ, मुझे अपने पैशन से भी मोहब्बत है। मैं इस मोहब्बत की बात नहीं कर रही। पैरेलल होती हैं सारी। हाँ। सारी पैरेलल बातों को घुमाओ मत। नहीं, घुमा नहीं रहा। मुझे अपने पैशन से भी मोहब्बत है। मुझे कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जिनसे मोहब्बत है। मुझे हमारे टीचर ऐसे हैं जिनसे, एक दो टीचर ऐसे हैं जो आपके बहुत क्लोज टू हार्ट होते हैं। ये फिर बात को घुमा गया। चलो कोई नहीं, मैं वापस ले आऊंगी इस टॉपिक पे। नाज़रीन, अभी चलते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। किसके लिए था ये इतनी दुखी हो गई मैं भी और खुद भी। मुझे भी दुखी कर दिया यार। सजाद अली, नो डाउट, सजाद अली को मैं ऐसे किसी भी प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता कि मेरी कोशिश ना हो कि उनका गाना ना हो। अभी तो आज मुझे लगता है उन्हीं के नाम है, मुझे लगता है हाँ, ये मुझे पर लगता है प्रोग्राम हमारा उन्हीं के नाम गया है। अच्छा, बाय चांस ही हुआ है ये। हाँ। जब मैं ट्रैक सेलेक्ट कर रहा था तो यही क्यू में आ रहे थे और मैंने कहा चलो ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाते हैं। सही है। अच्छा, अपने गानों पे कितना वो कर रहे हो? अपने गाने? हाँ, अपने गानों पे काम चल रहा है, लेकिन वही बात है कि जल्दी नहीं कर सकता मैं उसमें, क्योंकि जब आपको किसी और सिटी से काम करवाना पड़ता है तो आपके चक्कर लगते हैं, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अपने शहर में कुछ लोग ऐसे हैं, वही बात है, प्रोफेशनली जेलसी आ जाती है कि उन्होंने मना ही कर दिया, आपका काम नहीं करना हमने। अच्छा यार। अच्छा, ये मीडिया की लाइफ जो है ना, वैसे लोगों को बड़ी अच्छी और बड़ी सुनहरी सी तो लग रही होती है, बट हाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, ये नहीं कहते कि अभी अक्सर आप सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं तो उनको आपस में उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात उनकी बहुत कम मुलाकात होती है एक दूसरे के साथ, तो शायद वो एक दूसरे के बारे में अच्छे खास कमेंट्स भी नहीं दे रहे होते। तो ये प्रोफेशनली जेलसी तो रहती है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि यार जिसने जेलस होना है वो सिंगर हो तो जेलस हो। अब वो रिकॉर्डिस्ट है। हाँ, और भी जेलस हो रहा है। जेलस हो रहा है। उसने मुंह स्ट्रेट अवे मेरे मुंह पे बोल दिया, कहता है यार मुझे नहीं करना आपका काम। अच्छा, कुछ मेरे ख्याल में हम लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं आए दिन इस हवाले से कि लोगों को शायद अपने काम से इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जितने लोग दूसरों के कामों में कीड़े निकालने से होती है। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, इन चीज़ों को तो फेस करना ही है। अगर आपने इस इंडस्ट्री में रहना है तो थोड़ा आपको स्ट्रांगली
बिहेव करना पड़ता है। बिहेव करना पड़ता है। और अगर आप किसी की तनकीद कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि आप तनकीद तब करें जब आपके पास उसको दोबारा काउंटर करने के लिए स्टफ हो। हाँ। आप तनकीद बराए इस्लाह करें। कुछ ऐसे होते हैं जो तनकीद कर देते हैं, इस्लाह कर नहीं सकते आगे। वो खुद की इस्लाह नहीं ना होती। हाँ। क्या इस्लाह करेंगे। एनीवे बहुत अच्छा लगा, अदील बड़े टाइम बाद मेरे शो में आया। और हाँ। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अदील को बुलाया जाए, लेकिन अदील फिर ऐसे फौरन ही आ गया। थैंक्स टू योर डायरेक्टर कि जिसने मुझे बुला तो दिया। उसमें ये था कि चलें, अच्छा लगा, गपशप हो गई। और जाते हुए कोई मैसेज देना चाहो, और उसके बाद फिर आपसे एक अच्छा सा सॉन्ग भी सुनेंगे हम। मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जितनी हैक्टिक सिचुएशन हुई है पाकिस्तान में, उसमें आप एक दूसरे से नाराज़ ना हों बिल्कुल भी, क्योंकि अनस्टेबिलिटी है, ये कुछ अरसे के लिए है, उसके बाद दोबारा मामलात सेटल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपके जो रिश्ते आपके बिहेव से और आपकी मिसकमिटमेंट से वो टूट चुके होंगे, वो दोबारा बनना मुश्किल है। क्योंकि होता ये है कि जो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं वो कभी नहीं टूटते, जो आपके बाकी कैरी किए हुए रिश्ते होते हैं वो जब टूटते हैं वो दोबारा नहीं बनते। स्पेशली अपने दोस्तों को अपने साथ रखें। बहुत शुक्रिया आदिल। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदी कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अजहर सलीम मजूका साहब, जो कि कॉलम निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राव वहीद असद साहब, जो कि शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हम क्योंकि अदब के साथ दोनों का ताल्लुक है, शायरी भी सुनेंगे, अदब की बातें भी होंगी, और साथ साथ कॉलम निगारी के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम कॉलम के हवाले से क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और साथ ही जो है राव साहब की अच्छी अच्छी शायरी भी हम सुनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। सबसे पहले तो अजहर साहब, इतने टाइम के बाद हमारे साथ शो में मौजूद हैं, तो क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या हो रहा है? बस जी, ज़्यादा तो लिखना पढ़ना हो रहा है, और कोशिश होती है कि किताब से जुड़े रहें। किताब हमारे यहाँ जो अब कहें कि ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें जो किताब है ना वो खासी पीछे चली गई है। तो कहने को तो हम पूरी दुनिया को अपने एक हाथ में ले आए हैं, हाँ, मोबाइल की सूरत में, लेकिन दुनिया से कट गए हैं, एक दूसरे से कट गए हैं। और जहाँ एक दूसरे से कटे हैं वहाँ हम किताब से भी कट गए हैं। हम जितने भी देख लें, हमारे जो महज़्ज़ब मुआशरे हैं, जो तरक्की पसंद कौमें हैं, जो ममालिक हैं, वहाँ किताब से बहुत कुछ सीखा जाता है और किताब से काम लिया जाता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है। और मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में सबसे बड़ी ताकत जो है वो इंफॉर्मेशन है। जब आपको कुछ पता नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में, तो फिर आप बहुत सी चीज़ों में आगे नहीं आ सकते। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि हमारे यहाँ छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक, प्राइमरी लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक, हमने ना एक भाग दौड़ और भेड़ चाल जिसे कहते हैं वो कर लिया है, नंबरों की गेम में आ गए हैं। आपने देखा कि एक दफ़ा ऐसी भी सिचुएशन आई कि 1100 में से 1100 नंबर लिए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हाँ। तो उसमें जो असल चीज़ें थी वो रह गई। अब ये तो प्राइमरी लेवल पे था, अब हायर लेवल पे आप आ जाएं कि CSS के जो एग्ज़ाम होते हैं, हाँ, उसमें 1% हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, और उसमें हमें जो बड़े दिलचस्प चीज़ें सामने आती हैं कि जनरल नॉलेज के जो सवाल आते हैं बहुत से लोगों को पता ही नहीं होते। तो उसकी वजह ये है कि हम इन्फॉर्मेशन से पीछे होते हैं, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, फिर क्योंकि सोशल मीडिया आया, तो अभी हम बुक्स के हवाले से भी अक्सर आते हैं, तो ये बात करते हैं कि बुक्स के पेपर को जितना जो है महंगा कर दिया गया। अच्छा, कुछ जो लिखने वाले हैं वो कुछ अपनी इस चीज़ की वजह से भी पीछे हट गए कि आप क्या लिखें, तो वो सोशल मीडिया की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा बढ़ गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं बताऊं कि वो एक कहते हैं ना कि तर्ज़े आईने नौ से डरना, तर्ज़े कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो हम ये नहीं कहते कि हमें आईने नौ से डरना चाहिए, हमें जदीद टेक्नोलॉजी से, डिजिटल लाइफ से इसकी तरफ आना चाहिए।
आप देखें हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। हाँ। उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसमें टेक्नोलॉजी में इतने आगे आ गए कि आगे हायर स्टेज तक पहुँचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो वो सोशल मीडिया जो बाहर या जो लोग आप समझ लें कि चीज़ों को समझते हैं, उसका इस्तेमाल समझते हैं, किसी चीज़ का आप इस्तेमाल भी सही नहीं करते ना तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ। हमने सोशल मीडिया को फजूल चीज़ों की तरफ लगा दिया। अब हम देखें सोशल मीडिया पे एक बंदे को हर दूसरे तीसरे दिन मार देते हैं कि जो बंदा फौत हो गया, हालांकि वो ज़िंदा होता है। अच्छा, इसी तरह हमने और ऐसी चीज़ें बनानी शुरू कर दी कि जिनका मैं समझता हूँ ना अदब से ताल्लुक़ है, ना शेर से ताल्लुक़ है, ना इन्फॉर्मेशन से ताल्लुक़ है, ना किसी और चीज़ प्रोडक्टिव चीज़ से ताल्लुक़ है। तो हाँ ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करें सोशल मीडिया का, लेकिन उसे तामीरी किसी की। हाँ जी, अब हम बात करते हैं जी कि आप किताब नहीं पढ़ते, लोग कहते हैं वो तो जी PDF पे हमें किताबें मिल जाती हैं। लेकिन आप देखें कि मोबाइल पे PDF पे कितने लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, उन्हें खोलते ही नहीं हैं। फिर जो किताब की एक अपनी अहमियत है ना, जो उसके कागज़ की महक, जो उसका कागज़ का नशा, किताब पढ़ना, आप सिरहाने रख के सो जाएँ, उठ जाएँ, किताब पढ़ लें, आपकी तनाई का साथी है। तो किताब की जगह अपनी है। हाँ, कुछ मसाइल हैं कि लोगों की प्रायोरिटीज़ ऐसी आ गई या पब्लिशिंग के मसाइल हैं, उसमें हुकूमत को चाहिए कागज़ को सस्ता करे, उसकी ड्यूटी को सस्ता करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किताबें शाया कर सकें और ज़्यादा लोग पढ़ भी सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, हम राव साहब से भी जानेंगे आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, शायरी पर कितना काम हो रहा है? आपकी शायरी से तो सब वाकिफ़ तो हैं जी। शायरी अभी मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक रेख्ता के नाम से सिलसिला शुरू किया हुआ है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे, और हमने ये प्लान किया कि 50 प्रोग्राम्स करवाने हैं उसके, और 5वां अभी रिसेंट होना है अनकरीब। तो मैं ये समझ रहा हूँ और फीडबैक भी आ रहा है कि उसके साथ न्यू जनरेशन भी हमारे साथ अटैच हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कॉलेज से और यूनिवर्सिटीज़ से भी यंगस्टर जो हैं वो अच्छा शेयर कहने वाले हैं, वो भी साथ जुड़ते चले जाएं। और जनूबी पंजाब जो है वो हमारा क्राइटेरिया है कि जितने भी जिनको फोरम, आपको पता है मुल्तान में बड़ी डेड सूरत हाल है, पहले भी इस पे बात हुई है और होती रहती है कि सरकारी सतह पे यहाँ अदब का वो जो है वो पजीराई नहीं है। तो चले हम जो है जैसा है कि बुनियाद पे अपने तय एक हमने झंडा उठाया है फ्यूचर टैलेंट हंट के नाम से, हमारी तंजीम है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो उससे अब हम ऐसा करते हैं कि हर प्रोग्राम में जो है मुख्तलिफ रीजनल नौजवानों को जो है उसमें शामिल करते जाते हैं। उससे ये होता है कि इनफरादियत भी तकरीब की बन जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौके भी मिलते हैं कि वो अपनी बात को, अपने शेर को एक बड़े मीडिया पे लेके आएँ और वो लोगों तक पहुँचे। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं शायरी ज़ाहिर सी बात है गॉड गिफ्टेड चीज़ है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई चीज़ें होती हैं जो इंसान शायद अपने हुनर को या अपनी स्किल को पहचानता है तो उसको आगे लेकर आता है। अभी आप क्या समझते हैं, शायरों के भी बड़े मसाइल होते हैं क्योंकि एक तो शायर बड़ा सेंसिटिव होता है, अपनी शायरी के थ्रू अपने तमाम चीज़ें, मुआशरे की बेहिसी को भी बयान करता है, खुशी को भी, दुख को भी, हर तरह से वो अपने बयान करता है। आप क्या समझते हैं आजकल क्या मसाइल हैं शायरों के हवाले से? देखें, ज़माने तो एक जैसे रहते हैं और शायरों के वही ज़ाहिर है मसाइल हैं, माशरती सबसे बड़ा होता है। ये अच्छे लिखने वाले पीछे क्यों हटते जा रहे हैं? हटना नहीं होता, मैं ये समझता हूँ। देखें, जब रिसोर्सेज ना हो तो आदमी डिसहार्ट हो जाता है, और जब मौके हों तो या एक फ्लो में एक चीज़ हो रही है और एक नहीं हो रही, बड़े मराकिज़ पे ऐसा होता है कि वहाँ सीनियर्स भी हैं, उनको सीनियरिटी बेस पे जगह दी जाती है, जूनियर्स को जूनियर्स वाले लेवल पे जगह दी जाती है। यहाँ पर ऐसा है कि बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, तो वो सीनियर क्या करेगा या जो जिनके पास है तो बिलाखिर पीछे बैक चला जाता है। तो ये है इश्यूज़ हैं। अच्छा, आप खुद किस किस्म की शायरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरा जो सब्जेक्ट है वो नेचर है और जिद्दत है, तो उससे हट के माशरा भी जाहिर है वो भी ज़रूरी है और वो आपको नज़र भी आएगा शेरों में। सही है। क्या सुना रहे हैं फिर? आप सुना ही दें, दो शेर में साथ साथ फिर आपकी शायरी भी सुनते रहें। दो शेर सुन लें कि छोड़ सारे उसूल जाते हैं, छोड़ सारे उसूल जाते हैं, लोग एहसान भूल जाते हैं, और ख्वाब मत देख आसमानों के, आसमां पर रसूल जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और 3-4 शेर देखें कि उसके दिल में
उसके दिल में सुरंग लग जाए, उसके दिल में सुरंग लग जाए, उसको मेरी उमंग लग जाए, वाह वाह, उसके दिल में सुरंग लग जाए, उसको मेरी उमंग लग जाए, और जिसमें मेरा गुलाब रहता है वाह, उस हवेली को रंग लग जाए। वाह वाह, क्या बात है। जिसमें मेरा गुलाब रहता है उस हवेली को रंग लग जाए, और हम जो मुंह मोड़ ले महीना भर, इन हसीनों को जंग लग जाए। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। अच्छा, वैसे अजहर साहब, आपको भी कभी, जाहिर सी बात है कॉलम निगारी तो आप कर ही रहे हैं, साथ साथ शायरी भी करते रहते हैं? देखिए, शायरी अच्छी लगती है कि अच्छा शेर जो है वो अपनी तरफ तवज्जो देता है। मेरी कोशिश होती है मैं कालमों में जो अच्छे अशार हैं वो मैं ज़रूर करता हूँ। अभी राव साहब से आप सवाल कर रहे थे, बात हो रही थी कि लोग पीछे क्यों हट रहे हैं या शायरी ज़्यादा क्यों नहीं हो रही, या इस तरफ लोग नहीं आ रहे। वो देखें, कहते हैं ना कि असल जो मसला है ना वो रोटी है। हमारे वसेब के बहुत बड़े अफसाना निगार और शायर थे डॉक्टर अर्श सदीकी, तो उनकी एक नज़्म थी, उसके कुछ वो था कि मोहब्बत लफ्ज़ था मेरा, मोहब्बत लफ्ज़ था मेरा, मगर उसने सुना रोटी। तो जब ये फ़िक्र मुआश है ना, तो ये बहुत से मसाइल पैदा करती है। हमारे मुल्क में वैसे भी बहुत से मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, तो उसको देखते हुए दो चीज़ें मैं समझता हूँ जो सजेस्ट करता हूँ कि वो होनी चाहिए। एक तो ये है कि आप अच्छा शेर कहें, अच्छे शायर बने, आप तरबियत के साथ आएँ, आप असाज़ा का कलाम पढ़ें और इसको रूटीन में न लाएं। दूसरा ये है कि सबसे पहले आप अपना मुस्तकबिल बनाएं। अब हमारे यहाँ देखें बहुत सी मिसालें हैं कि वो बहुत अच्छे शायर बने, बहुत आलमी सतह के पे आए, जैसे सागर सदीकी जैसे हमारे लोग थे कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। तो लेकिन उनका जो सिलसिला था फ़िक्र मुआश था, और उसकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी सही आगे चली नहीं। तो एक तो ये था कि वो मियारी शायरी की तरफ आएँ, तरबियत करके आएँ। दूसरा, अपना मुस्तकबिल ज़रूर बनाएँ। और दूसरी बात कि हमारे जो इदारे हैं उसमें मैं समझता हूँ जिस तरह आर्ट्स काउंसिल है, टीवी है, नेशनल बुक फाउंडेशन है, अकादमी अदबियात है, इनको हुकूमत को चाहिए कि फ़ंड्स दें, इन इदारों को फ़ंड दें, और उन अदीबों को, उन आर्टिस्टों को जो मुआशरे के लिए कहीं आर्टिस्ट हंसाने का काम कर रहा है, कोई गुलकार जो है तफरीह दे रहा है, कोई शायर शायरी कर रहा है, कोई अदीब लिख रहा है, आप उसे बूस्टअप करें, उसको आप उसकी हेल्प करें, आप उसकी किताबें शाया करें कि जो लोग नहीं शाया कर सकते। तो मैं समझता हूँ अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल होगी तो हम उसके बेहतर नतीजे ले सकते हैं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मजोगा साहब जो फरमा रहे हैं, देखें कुछ चीज़ रुक नहीं रही होती, वो चल रही है। शायरी, आर्ट है, सिंगिंग है, वो चल रहा है, अपनी जगह पे काम हो रहा होता है। रीजंस यही है जो अभी मजोगा साहब ने बात की। एक बंदा फॉर एग्जांपल रहीम यार खां में शायरी कर रहा है, अब उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ वो अपना फन है उसके पास? तो ये फोरम्स हैं जिसपे वो चीज़ें हुकूमत कर रही होती है, और फिर वो रीजनली उनको जो है अपनी तरफ रागिब करती है या उनको इनविटेशन देती है, तब हमें पता चलता है कि यार ये रहीम यार खां का बड़ा अच्छा सिंगर है या राइटर है, शायर है। तो ये बुनियादी इदारों का बड़ा है इसमें कि हमारे उसे कौमी धारे पे लाएं, कौमी धारे में नहीं लाया जा रहा। बिलखुसूस हमारा जनूबी पंजाब में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, आप समझते हैं फेवरेटिज्म बहुत है, जो बस फेवरेट लोग हैं उनको ही सामने लाया जाता है? बहुत सारा नया टैलेंट है, बहुत सारे लोग हैं। ये तो मिनहासुल कौम हमारे यहाँ चल रहा है कि हम फेवरेटिज्म पे करते हैं, ग्रोहबंदी हो जाती हैं। अदब में भी ऐसा है, ग्रोहबंदियाँ हैं। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अगर आप में कोई सलाहियत है तो उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, रुकावट नहीं होगी। आप आएंगे, सामने आएंगे, वक्ती तौर पे आप टैलेंट सामने आता है, लेकिन वो टैलेंट सामने आएगा। अच्छा, वो कहीं ना कहीं आप अपना रास्ता बना लेते हैं, अपना रास्ता खुद बनाता है, उससे रोक लेते हैं। लेकिन यह कि इदारों का ये फ़र्ज़ है कि वो चीज़ों को देखें और जो लोग टैलेंटेड हैं उनको मेरिट पे आगे लाएं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हम अगर बात करें, जिस तरह अदबी महफिलें, अदबी बैठकें होती थी, अच्छा मुशायरे होते थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिटी के लोग जो हैं वो आपस में उनको एक दूसरे के साथ मिलने का मौका भी मिलता था, आपको एक दूसरे के जानने का मौका मिलता था। अभी तो हमारी अदबी महफिलें, अदबी देखिए उसके रीजंस है ना। मुल्तान में मैं आपको बताता हूँ, आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा
कि आपके चैनल के तवस्सुत से बात भी अल्लाह करे हमारे DCO साहब या कमिश्नर साहब तक भी जाए और इतलात तक भी जाए कि लाहौर में पाक टी हाउस फ्री ऑफ कास्ट है, अदीब वहाँ इजीली कर रहे हैं। अब यहाँ 4-5 हज़ार रुपये फीस अदीब के पास ऐसा है, अब मुझे बताएं क्या करेंगे हम, मुल्तान क्या करेगा? ये बेसिक हमें रोक दिया गया है। क्या रीजन है, क्यों इतना मतलब चार्ज क्यों किया जा रहा है? चार्ज हालांकि नहीं करना चाहिए। हाँ, जो देखें मतलब ये तो इदारे हैं अदीबों के लिए, तो उसमें तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद है, लाहौर है, बिलखुसूस कराची है, वहाँ पर हो रहा है, मतलब फ्लो में काम होता है और कोई वहाँ पर कास्ट नहीं है, कोई नहीं है। तो कोई लोगों के लिए यही मसला हो जाएगा कि जो शायर हैं या अदीब हैं वो ये कहेंगे पहले तो हमें ये मसला है कि हम 5,000 रुपए उसके जो है वो घर का सिस्टम चलाएंगे यहाँ पे पहले, उसके बाद हम जो चीजें अरेंज कर रहे हैं, हम 200 बंदे बुला रहे हैं, उनको चाय देंगे, बैनर लगाएंगे, देखिए बहुत सारी चीजें हैं ना, वो अपनी जेब से हम कर रहे होते हैं। अब हम उसका रेंट भी दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उससे क्या हुआ, मुल्तान की 2 नस्लें तबाह हो गई, वो काम नहीं हो सका जो होना चाहिए था। देखिए टैलेंट आ रहा है और वो आते जाते हैं, यंगस्टर हैं, वो साथ जुड़ते रहते हैं, तो वो काम नहीं हुआ। वो कुछ पॉलिसी मेकर थे यहाँ पे, उन्होंने ऐसा किया कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने लिए रास्ते बना लिए वहीं पे, लेकिन बाकियों के लिए वो आगे जो है वो दीवार खड़ी कर दी। ये इस तरह के मसाइल है। अदबी तरबियत और अदबी महफिल की एक बात जो आपने भी सवाल किया, उस हवाले से मैं भी करूँगा कि पहले ये होता था कि स्कूलों में बज़्म अदब होती थी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, उस बज़्म अदब से लोग आगे आते थे, वो एक पीरियड होता था। अब वो है ही नहीं। अब सिंपल सी आप बात देख लें कि हमारे आज की जो नस्ल है या हमारे आज के जो बच्चे हैं, उन्हें अखबार का ही पता नहीं है। किताब भी नहीं तो बहुत बाद में आती है, अखबार भी नहीं है। ऐसे ही पहले हर घर में अखबार आता था, लोग अखबार पढ़ते थे, अब पता नहीं है। अच्छा, एक चीज़। दूसरा ये था कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी की लेवल पे बैनुल कुलियाती मुबाहिसे होते थे, ठीक है। उसकी वजह से एक ज़हनी तरबियत हो जाती थी, उनकी ज़हनी पर्दाख्त होती थी। अच्छा, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मैगज़ीन शाया किए जाते थे। अब मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मैगज़ीन था, मैं उसका एडिटर था। मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ मैगज़ीन था, मैं उसका एडिटर था। तो उसमें ना लोगों को शौक होता था, जो आप कहते हैं कि फ़ज़ा नहीं है, वो फ़ज़ा बनती थी स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी लेवल से, और लोग उसमें आते थे, उनकी हौसला अफजाई होती थी। वो चीज़ें अब नहीं हैं। ये तो उसको आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं और इसकी भी अहमियत है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया पे अभी हम शायरी की जिस तरह बात कर रहे हैं राव साहब, बहुत सारे लोगों ने, जो नौजवान हैं, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया। अच्छा, और भरपूर तरीके से किया, और उससे फायदा उठा रहे हैं लोग, और उससे बहुत सारे नौजवान जो आगे आए हैं, उनका पता चला है कि अच्छा यार ये बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। अभी आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया जो है वो कितना अपना अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस हवाले से? अच्छा आपने ये पॉइंट आउट किया है कि देखें वो टैलेंट तो कहीं, जब अभी मुजोका साहब ने भी कहा था, और कासमी साहब का मकूला है कि एक अच्छा शेर खुशबू की तरह होता है, उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। तो हमारी निस्बत जो ये अब वाली नस्ल है, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है इस प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया का। कि वो डायरेक्ट अपनी जो है एक गज़ल या नज़्म पेस्ट कर देते हैं फेसबुक पे, और वो कहीं से कहीं चली जाती है। अब हम कभी रसायल में छपा करते थे जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मराकज़ से, वो महीने में 2 में हम तक पहुंचती थी। अब सेकंड में आपकी गज़ल कहीं से कहीं गई। ये फ़ायदा हुआ। दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि आप एट ए टाइम बहुत सारे लोगों को पढ़ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी, जहाँ उर्दू शायरी हो रही है। तो वो अबलाग है उस नौजवान को पूरा इस मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पूरा। अच्छा, और वो जो पूरे ट्रेंड का उसको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, दुबई में कौन सा मुशायरा चल रहा है, ये पूरा ब्लॉग है उन्हें। और उस ट्रेंड के मुताबिक ये न्यू जनरेशन है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने फ़ायदा भी उठाया और बहुत से लोगों ने नाम भी निकाल लिया है। फ़ायदा पहुँचा है, मतलब इब्लाग हुआ है और मुख्तलिफ जायके सामने आए। तो वही बात जो शुरू में हो रही थी कि अगर हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें तो ये बहुत आगे जाता है। अब इदारों में हर बंदे की रसाई नहीं है, तो अगर सोशल मीडिया पे वो कोई अच्छी अपनी गज़ल लिख रहा है, कोई अपनी अच्छी तहरीर लिख रहा है, उसे लोग पढ़ रहे हैं, तो इस तरफ अगर आ जाए तो ज़ाहिर है वो इस्तेमाल अच्छा जाएगा, पॉजिटिव अगर उसमें करें तो उसको आपका फ़ायदा पहुंच सकता है। अच्छा, ऐसा है कि किताब की जो हम बात कर रहे थे कि एक किताब के लिए ना इदारों को काम करना चाहिए, एक हमें ख़ुद भी करना चाहिए। अब नेशनल बुक फाउंडेशन है, वो काम करती है, वो सस्ती किताबें शाया करते हैं कि लोग सस्ती किताबें लें। मैं ख़ुद 2020 में उसका बुक एम्बेसडर रहा हूँ नेशनल बुक फाउंडेशन का, तो किताब की हम उसके लिए प्रमोशन के लिए काम करते रहते हैं। एक तो ये होना चाहिए कि दूसरा ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि किताब एक दूसरे को तोहफे में दें,
इससे रुझान बढ़ेगा। अब देखें ना, किताब की कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होती है। आप अगर एक उसको आम हिसाब में लें कि हम कोई पिज़्ज़ा मंगाते हैं, हम कोई मोबाइल लेते हैं, तो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन अब कोई किताब हम कहना बच्चे करें हमें महसूस हो जाएगा, हालांकि वो कम कीमत भी होगी। तो अगर हम वो खरीद के पढ़ें और दूसरे को तोहफे में दें तो किताब फैलेगी आगे। अच्छा, अभी तो हम यही कहते हैं कि जिस तरह पहले भी आप किसी के घरों में जाते तो बुक्स अक्सर बुक्स पढ़ी होती हैं, टैक्स में थी, लाइब्रेरीज होती थी, आपने घर में एक छोटी सी आपकी एक लाइब्रेरी जो है वो बनी हुई होती थी। अभी तो खैर ट्रेंड ही नहीं रहा इस हवाले से। लाइब्रेरीज होना चाहिए, तालीमी इदारों में जो वो हैं मौजूद होती हैं वो फॉर्मेलिटीज के लिए, लेकिन वो किताबें जो है ना वो चीख रही होती है कि हमें कोई हाथ लगाए, हमारे कोई घर साफ करे। सिस्टम ऐसा बन गया है कि स्टूडेंट वहाँ तक जा ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं उसके पास, वो रखी है उनको, ये इस तरह के मसाइल। अच्छा, कॉलम के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने जब कॉलम की तरफ आया, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई जी, मैं बुनियादी तौर पर कॉलम लिखा है, अभी भी लिख रहा हूँ। मेरा एक नेशनल पेपर में एडिटोरियल पे कॉलम छपता है। तो मेरी कॉलमों की जो पहली किताब आई थी वो थी है खबर गरम, और है खबर गरम के नाम से मेरा कॉलम होता है। उसके बाद मेरी फिर किताब आई कॉलमों की उम्मीद के जुगनू, और फिर अब रिसेंटली जो मेरी किताब आई थी लास्ट वो थी आज की तितलियाँ। ठीक है। अच्छा, आपको ना इनके नामों से ही अंदाज़ा होगा कि मैं जो वो होता है ना कि कनूतियत या मायूसी की तरफ नहीं, रजायत पसंदी की तरफ, कि उम्मीद की तरफ। इसी तरह इसलिए मैंने उम्मीद के जुगनू, आज की तितलियाँ, और ये हमारे आजकल के जो मायूसी फैली हुई है मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, तो उसका हाल ये है कि एक तो आप किताब की तरफ आएँ और दूसरा आप अपने हिस्से की क्षमा जलाते हैं। आप इससे में क्या रोशनी करते जाएं तो वो पूरे मुआशरे में रोशनी फैल जाएगी। मायूसियत दूर हो जाती है, रायगां जाती भी नहीं है, वो आपकी जो एक मेहनत है या आप किसी को मोटिवेशन दे रहे हैं। तो कॉलम निगार का ये मैं समझता हूँ बुनियादी फ़र्ज़ है कि एक तो वो जो करंट इश्यूज़ हैं उस पर बात करे, लोगों के मसाइल पे बात करे और उनको उम्मीद की तरफ लाए। बिल्कुल, इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा राव साहब, कुछ फिर हो जाए कोई अच्छा सा हमें, और फिर अपनी शायरी गज़ल एक आपके नाम के, मुझे मोहब्बत नहीं मिलेगी, तुझे किनारा नहीं मिलेगा, मुझे मोहब्बत नहीं मिलेगी, तुझे किनारा नहीं मिलेगा, मुझे खबर है ये तेरा मुझसे कभी सितारा नहीं मिलेगा। चलो फिर ऐसा करें कि चाहत को बांट लेते हैं आधा आधा, चलो फिर ऐसा करें कि चाहत को बांट लेते हैं आधा आधा, मुझे मुनाफा नहीं मिलेगा, तुझे खसारा नहीं मिलेगा। वाह वाह, क्या बात है। मुझे मुनाफा नहीं मिलेगा, तुझे खसारा नहीं मिलेगा, और मुझे पता है हसीन लड़की हमारी ज़ातें अलग अलग हैं। मुझे पता है हसीन लड़की हमारी ज़ातें अलग अलग हैं, तुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, मुझे इशारा नहीं मिलेगा। वाह वाह, क्या बात है। तुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, मुझे इशारा नहीं मिलेगा, और किसी नजूमी ने हाथ पकड़ा, लकीरें देखी तो मुस्कुराया, कहा कि तुम जिसको चाहते हो वो शाहपारा नहीं मिलेगा, और किसी शजर ने कहा था मुझसे उदासियों के किसी सफ़र में, बिछड़ गया है जो ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा, वो एक मासूम नन्हा बच्चा गली में आके जो मांगता था, उसे खबर क्या बगैर पैसों के गुब्बारा नहीं मिलता। वाह, क्या बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं राव साहब, शायर का हमेशा कहा जाता है कि उसको मोहब्बत के बगैर जो है ना शायरी उसकी बड़ी अधूरी सी थी, आपको भी मोहब्बत 100%? अच्छा, वो मोहब्बत मिली या नहीं मिली? तो नहीं, लेकिन मोहब्बत तो जाहिर है वो तो जात का हिस्सा है, मिल जाती तो ये शायरी खत्म तो हो जाती। बहरहाल अच्छा जी, कुछ लोगों में कुछ लोग हिचकिचाते हैं, और नहीं, इसको तस्लीम करना चाहिए, एक फैक्ट है अल्लाह की मोहब्बत के बगैर शायरी कहीं कहीं और देखिए उसमें जो कैफियत और जो रंग और तरंग है शेर में, वो दर्द के बाद ही मैं समझता हूँ, और उस जायका वो जो इंसान चखता है मोहब्बत में नाकामी के बाद दर्द जो है ना वो आपको किसी ना कहीं जी जी बिल्कुल मुकाम पे ले जाता है। अच्छा, घर में शायरी सुनाते रहते हैं? जी, बच्चों को भी, बिल्कुल बेगम कभी है ना। अच्छा, मैंने बड़े मोस्टली शायरों को कहा देखा, वो कहते जी घर में हम शायरी नहीं सुनाते। आप यकीन करें पाबंदी होती है जब मैं ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक तो फ्रेंडली है माहौल है, और जब भी कोई ताज़ा चीज़ होती है तो मैं शेयर करता हूँ बच्चों से, देखें भाई ताज़ा हुआ है, और मिसिस भी बाज़ औक़ात वो नाकिद भी होती है और वो बता रही होती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, अगर कोई लफ्ज़ इधर उधर, ये ऐसा भी होता है।
तो अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो शायद शायरी कर नहीं पाते लेकिन वो इतना ज़ौक रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा और है। उनको बड़ी पहचान होती है, पहचान होती है कि अच्छा ये कहाँ तर्ज गलत हो रही है, या ये शायरी का लफ्ज़ जी, यहाँ जी। मिसफिट है, यहाँ ये, तो ये इस तरह की चीज़ें जो आपकी इस्लाह करने वाली हों, जी, जी। तो वो आपके, अच्छा ये होता है कि अच्छा वाइफ आपकी अगर बता रही है तो ये बड़ी अच्छी उनके जी, अंदर बाज़ ये औक़ात sense है। ऐसा हाँ। होता है। बच्चों में इंटरेस्ट है शायरी के हवाले से? बेटी में है, बड़ी बेटी में, बाकियों में अच्छा, नहीं। बाकियों हाँ, में नहीं जी। है, बाकी जो है वो ज़रा नहीं, शायरी। बिल्कुल शायरी से करीब तक नहीं है। हाँ, अच्छा, बेटी को है। सही। अच्छा, आप देखें, शायरी की भी बात चल पड़ी, अदब की चल रही है, तो आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया मोहब्बत के हवाले से। तो देखें, असल चीज़ यह है कि मोहब्बत तो एक बहुत बड़ा जज्बा है और कायनात का हुस्न है। बाकी मोहब्बत इंसान से होनी चाहिए, ठीक है ना, और हर जानदार से होनी चाहिए। बाकी देखें, शायरों का शायरी में एक महबूब होता है, चाहे वो ख्याली हो चाहे वो असली हो, जी, उसमें वो लगे रहते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन देखें, आप में अंदर अगर खूबसूरती देखने का जज्बा है ना, वो कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, तो आपको इस फूल से मोहब्बत हो जाती है, आपको उस हंसते बातें करते बच्चे से मोहब्बत हो जाती है, आपको अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत हो जाती है, अपने रिश्तों से मोहब्बत हो जाती है। तो किताबों से कई रंग हैं, कई रंग, चेहरे मोहब्बत हैं, का कोई मैं एक आपको नहीं, और ये किसी खुदा से ने कोई- मोहब्बत जो है ना, वो एक हाँ। जज्बा है जो नफ़रत की नफ़ी करता है। और हमारे यहाँ जो आजकल सबसे बड़े मसाइल हैं, तहम्मुल बर्दाश्त नहीं है, और हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, उसमें ये है कि मोहब्बत की कमी है। तो मोहब्बत अगर हो तो वो बहुत सी चीज़ों को पूरा करती है। जैसे मैंने पहले आशिक साहब के हवाले से एक बात की, उनके वो सुनाया, हमारे इसी वसीब के आसिक करनाली, एक बहुत बड़ा नाम था, डॉक्टर आसिक करनाली, उनका शायरी के हवाले से, उनका इस मोहब्बत के हवाले से बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे बड़ा याद रहता है हमेशा, कि मैं मोहब्बत हूँ मुझे आता है नफ़रत का इलाज, मैं मोहब्बत हूँ मुझे आता है नफ़रत का इलाज, तुम हर एक शख्स के सीने में मेरा दिल रख। वाह वाह, क्या तो मोहब्बत का जज्बा है ना, वो हाँ, बहुत वो अच्छा हमेशा। है। और अगर अच्छा, ऐसा अल्लाह की तरफ से हाँ है ना, जी। आप ये देखें ना, आप ये अल्लाह की और तरफ अगर से ऐसा है। माहौल जी। बनता है शेर का, अदब का, तो देखिए मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा है। अगर हमारी आज की नौजवान नस्ल इस तरफ आती है, शेर व शायरी की तरफ आती है, अदब की तरफ आती है, वो फ़िक्र व सोच की तरफ आती है, तो उसके फ़ायदे बड़े हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि आप ये जो मसाइल चल रहे हैं, जो मायूसी हो रही है, जो हमारी नौजवान नस्ल और तरफ चली जाती है, और दहशतगर्दी, इस तरह के जो मसाइल, बेरोज़गारी, तो मैं समझता हूँ किसी हद तक उनका तदारुक हो सकता है कि अगर हम इस तरफ आएं। देखें, रात हम खाने पे बैठे थे, दुनियापुर बड़ा मेगा इवेंट था, वसीशा हम खाने पे, तो यही बात चल पड़ी वहाँ चलते चलते मोहब्बत से। देखिए, ये शरीयत में भी है, इजाज़त है इसकी कि देखें, बीवी से आपने मोहब्बत करनी और किस तरह से करनी है, जबकि हम यहाँ मशरिकियत का लिबादा उड़ लेते हैं, या रन मुरीद वाला जुमले। आप वसल्लम ने तो कहा है कि निवाला आप अपनी बीवी के हाथ से खिलाएं, अपने हाथ से उसको खाना खिलाएं। तो इसमें क्या है, वो एक बताया गया कि आपस में वो जो जोड़ा है उसके अंदर वो मोहब्बत हो और जिससे वो परवान चढ़े वो रिश्ता। बिल्कुल ऐसे तो ये हमें शरीयत भी फितरी जज्बा है ना। फितरी जज्बा है और शरीयत उसकी हमें इजाज़त देती है। अच्छा, आपकी थोड़ी मज़ाह वाली भी शायरी है, थोड़ा इसमें मोहब्बत का इजहार भी है, मतलब आप ओवरऑल उसमें ओवरऑल जी मुख्तलिफ आपकी जी। शायरी में जो है, ऐसा अभी जो साथ- नौजवान शायरी कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं, आप उससे सेटिस्फाई हैं कि हाँ बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं? देखें, यहाँ पर जो मैं समझता हूँ, दो क्लासेस मुझे जो महसूस होता है। एक क्लास ऐसी है वो जो भेड़ चाल, जैसे हम फैशन का जैसे भेड़ चाल होती है उस तरह से फॉलो करते हैं कुछ लोगों को, और एक होता है जो नेचुरल शायरी है। तो ये दो तरह के ट्रेंड्स हैं, और मैं ये समझता हूँ कि 60% लोगों को बहुत देर में भी समझ आती है कि हमने किस डायरेक्शन पे जाना है। वो शोहरत और जल्दी के चक्कर में जो है कुछ और ट्रेंड्स पे चल पड़ते हैं। तो अभी भी ऐसा है कि वो अच्छा कुछ अभी ये ट्रेंड चला 2-4 साल 5 साल में, जो सोशल मीडिया पे शायरी हुई, या कुछ शायर ऐसे निकले जो थोड़े से इधर उधर फैल गए, तो उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब किस्म की शायरी शुरू कर दी। तो लोगों ने उसको नौजवानों को उनको फॉलो करना, किसने जीन्स करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो, इस तरह के शेर। तो देखें, शायरी का तो एक अपना रंग ढंग है, रचाव है, कैफियत है। तो बहरहाल ये दोनों तरह के मैं समझता हूँ कि क्लासेस हैं। बहुत अच्छा शेर कहने वाले भी हैरान कर देते हैं, नौजवान लड़का बच्चा, ऐसे भी शेर सुनने में आते हैं। कल ऐसे हमने सुने, और कुछ वो रिवायत या उसके पीछे भाग रहे होते हैं, उनको बड़े देर से डायरेक्शन मिलती है। ये दो तरह से। अच्छा, जैसे जिस तरह कॉलम के हवाले से भी जाहिर सी बात है हम बात करेंगे कि
अच्छा कॉलमनिस्ट जो है वो कैसे बन सकते हैं, क्या होना चाहिए कॉलम के हवाले से, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कौन सी बारीकियाँ होती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ भी लिखने के लिए जो है ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेशक। तो मुताला हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, जिसका फुकदान है। अच्छा, मुताले के साथ साथ मुशाहदा भी ज़रूरी है। तो वो इस तरह कहते हैं ना कि जैसे किताब तो किताब होती है, कुछ चेहरे भी किताब होते हैं। यकीनन किताबी चेहरे होते हैं। किताबों पे तहरीरें होती हैं। अगर पढ़ने वाला हो तो हर चेहरे की तहरीर भी पढ़ लेता है वो, कि उसमें क्या है, किसी में कर्ब है, किसी में खुशी है, किसी में कोई उमंग है, क्या चीज़ है। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा ये है कि आपको अपने इर्द गिर्द की बात करनी चाहिए, आपको जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उसकी बात करनी चाहिए। हमें माशियात का मसला है, हमें मईशत की बात करनी चाहिए। हमें महंगाई का मसला है, हमें महंगाई की बात करनी चाहिए। मतलब है वो बात आप करें कि जो पढ़ने वाला कहे कि ये तो मेरे दिल की आवाज़ है। कि जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग वो कहते हैं ना कि ये और बात के मेंबर पे आके कुछ ना कहें, खामोश लोग बला के ख़तीब होते हैं। तो वो बहुत उन्हें पता होता है। इसी तरह बहुत से लोग हैं, अगर वो लिखते नहीं हैं तो जब वो कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो वो कहते हैं यार ये इस बंदे ने मेरी बिल्कुल दिल की आवाज़ की है, मैं यही कहना चाहता था, मैं अगर मैं लिखता तो मैं यही लिखता। तो वो लिखने वाला पढ़ने वाले के उसको भी देखे, जज्बात को भी देखे, उनको भी अपनी तहरीर का रंग अपनाए, उनको लफ्ज़ों का रूप दे। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बाकी उसे ये है कि हल्का फुल्का होना चाहिए, कुछ आप उसमें शायरी रखें। दूसरा ये है कि आपके पास अदाद शुमार हों, आपके पास सही तहकीक हो किसी भी चीज़ में, इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले बात की ना कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अब बड़े बड़े बहुत नाम हैं कालम निगारों के, बड़ा उन्होंने काम किया है। मेरी जो किताब थी उसमें मनु भाई का फ्लैप था और कुछ कालम निगारों के थे। तो ये अच्छा लगता है कि जब आप कालम लिख रहे हों तो पढ़ने वाले के लिए वो कोई फ्रूटफुल साबित। सही। तो मज़ीद भी इनसे जानेंगे, शायरी भी सुनेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, अभी क्योंकि हम शायरी में भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं ना, आपको एक उस्ताद की भी ज़रूरत पड़ती है। आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद मेलसी से उनका ताल्लुक़ था और वो 1.5 साल तकरीबन हो गया, डेथ हो गई उनकी। मिर्ज़ा खुर्शीद बेग मेलसवी सदारती अवार्ड याफ्ता शायर थे। तो शायरी के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये भी है कि अब ये हमें महसूस होता है, अब बहुत से नौजवान जो है हमें अपनी चीज़ें व्हाट्सएप कर देते हैं। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ यार मुझे एक बात बताएं कि आपको अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको व्हाट्सएप करते हैं। सही बात है, तो जाके मिलना पड़ता है। ढंग है काम का सीखने का। देखें शायरी ऐसे तो नहीं है मैं आपकी चीज़ चले मैं इसलाह उसको चेंज करके भेज, आपको क्या फ़ायदा हुआ उसका? आपने क्या सीखा? तो शायरी एक पूरा फ़न है, आर्ट है और पूरा मर्द मांगती है, जैसे कि बुजुर्गों ने कहा है, सीनियर्स ने कहा है। तो उसके लिए मुकालमा और उसके बहुत सारे चीज़ें हैं, काफिया है, रदीफ है, एलिमेंट्स है। वो बड़ी एक लफ्ज़ों के साथ मिला के जब आखिरी लफ्ज़ पे कोई ऐसे जाके आपने छोड़ा और उसके बाद शायरी, एक मुकाबले होते थे। जी जी जी। अच्छा, अब ये सिलसिले नहीं है इस तरह के, ना ही इस तरह वो बैतबाजी उसे बैतबाजी बोलते थे, अगर उसमें काफिया रदीफ का ख्याल रखा जाता था, रूज का रखा जाता था। बिल्कुल अच्छा, बड़ी बहुत से कवायद है शायरी के, गजल के, वो चीज़ें भी बड़ी बहुत कम है। लेकिन ये सीखना ज़रूरी है और ये मुकालमे से हम सीखते हैं, कुछ पढ़ के और कुछ मुकालमे सीनियर से डिस्कशन के बाद। स्कूल हमारे इस तरह के जो है वो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं या नो 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 बिल्कुल नहीं। ये जब से जो जितनी मेरी मालूमात है शायरी के बारे में, कोई स्कूल नहीं है। स्कूल वो उस्ताद ही होते हैं, सीनियर्स होते हैं। हमेशा से जूनियर्स उनके पास फैज़याब होते हैं, उनके पास बैठते हैं, चाय पीते हैं, गपशप होती है, दुनिया जहान की बातें होती हैं, उन्हीं में से सीखने वाली बातें निकल आती हैं। फलां नहीं होगा फलां, ये है स्कूल नहीं है, वो उस्ताद ही पूरा स्कूल और यूनिवर्सिटी है। स्कूल तरबियत कर सकते हैं, लेकिन नहीं मुकाबले उस तरह करें, क्योंकि अदब अच्छा जैसे अदबी बहुत ज़्यादा हमारी होती थी ना, अदब का एक पीरियड होता था, उसमें आपके तमाम अदबी बातें भी हो रही होती थी। अच्छा, आपके मुकाबले भी होते थे, आप एक स्कूल से दूसरे स्कूलों में भी जाते थे, जीत कर भी आते थे, एक्टिविटी इस तरह की बहुत सारी होती थी ना। तो उसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस, काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस
सवाल होता था। हाँ जी। अभी वाले हमारे बच्चे जो हैं कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उस तरीके से नजर नहीं आता। तारिक अजीज का देखिए जो प्रोग्राम आता था शेरों का, उसने मैं कितना उनका तो स्टार्टिंग ही कितना वो किया था, शेर से ही होता था, और उसके बाद ही वो जो है प्रोग्राम को काफी अच्छा, उसमें भी मुकाबले रखते थे, जो एक्टिविटीज जी 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 रेगुलरली के लोग वो अदब को उन्होंने साथ लेके चले, वो ऐसी चीजें जरूरी हैं। वो बड़े लोग थे। अच्छा, जो लोग लिखने वाले थे, बड़े बड़े नाम जो हमारे अदब के साथ में कहती हूँ, उन्होंने बड़ी अपने दौर में बड़ी एक्टिविटीज़ की, लेकिन अभी बहुत चीज़ें ऐसे दिखाई देती हैं कि बहुत जल्दबाजी में या दौर जदीद में वो चीज़ें ना कहीं वो हमारी रवायात और वो चीज़ें जो हैं वो दम तोड़ती नज़र दिखाई देती हैं। होता है ऐसे, हर सदी में ऐसा होता है, और हर सदी में एक ही शायर निकलता है। गालिब के बाद हजरत मोहानिया एक बड़ा एक दौरानिया गुजर गया, फिर हजरत मोहानी के बाद फैज़ आए, तो ये है इकबाल आए, तो ये हर अहद में होता है। जवाल भी आता है, उरूज भी आता है, लेकिन उसमें से फिर नई चीज़ें निकल आती। अच्छा आप बताएं कि अदब को फ़रोग किस तरह मिल सकता है, क्या करना चाहिए, किस तरह हम अपने नौजवानों को इस तरफ लेकर आएँ? देखें जी, पहली बात तो ये है, मैंने पहले कहा कि हमें किताब को फ़रोग देना है, अखबार बीनी को और किताब को फ़रोग देना है। उसके लिए जो पहले बातें की हमने, इसके हम तोहफ़े में रख सकते हैं, उसकी प्रमोशन के लिए काम हो सकता है। पहला काम तो ये है कि हम अदब के फ़रोग के लिए किताब। अच्छा, लाइब्रेरीज़ की बात हम कर रहे थे, आपको याद होगा, आप देखी तो नहीं होगी लेकिन याद होगा कि बड़ी मशहूर थी आना लाइब्रेरी। वो लोग लाइब्रेरियाँ बनी थी, मुख्तलिफ से थोड़े पैसों से जाके किताब लाते थे, लोग पढ़ते थे। अच्छा, जब शुरू में रुझान आया उस नस्ल का पढ़ने का, तो इमरान सीरीज़, इब्न सफ़ी, इस तरह की चीज़ें होती थी, लोगों को रीडरशिप की तरफ लाए। अच्छा, फिर मैगज़ीन में अदाबर, सलामर ये आने शुरू हो गए, ठीक है, उसमें लोगों ने इतनी चीज़ें भेजी आई, तो अखबारात के अदबी एडिशन आ गए, रसाइल आ गए अच्छे, उसमें लोगों ने चीज़ें भेजी। एक तो हमें ना वो सारा फिनोमेना लाना है कि हम किताब से। अच्छा, अब देखें, बाहर अक्सर लोगों को जाने का जब इत्तेफाक होता है तो वो देखें कि वो किताब से कितने जुड़े हुए हैं। अगर वो किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे, उनकी फ़्लाइट का उनको इंतज़ार है, तो वो बुक उनके हाथ में, किसी से बातें नहीं करेंगे, किसी की फ़िक्र नहीं होगी, उनको इधर उधर नहीं देख रहे होंगे, वो किताब पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अगर ट्रेन पे या बस में खड़े भी हैं ना, वो उनको सीट भी नहीं मिली या खड़े हुए हैं, वहाँ भी किताब का बुकलेट छोटा सा उनके हाथ में। तो किताब को हमें साथ लाना है, उसके लिए हमें ख़ुद भी कोशिश करनी है, हमारे इदारों को। पहला तो हम ये फ़रोग़ है, फिर वो बैनुल-कुलियाती मुबासों को लाना है, आपने मैगज़ीन शाया करवाने हैं, फिर हुकूमत को भी चाहिए कि वो निसाबी किताबें भी शाया करे, सस्ती करे, और अदबी किताबें भी सस्ती करे, इदारे लोगों की चीज़ें बिक लें, तो ये आएगी। अगर हम किताब को प्रमोशन देंगे ना, तो वो लोग कहते हैं जी कि वो आखिरी सदी है किताबों की, नहीं, ऐसी बात नहीं है। किताब का दौर है, किताब कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो किताब जो है ना उसे हमें रखना है, और उसके लिए हमें सब मिलजुल के काम करें, लाइब्रेरियों का फ़रोग़ करें। अब लोगों को शऊर आ रहा है, लोग, मैं देख रहा हूँ कि लाइब्रेरीज़ कर रहे हैं। अच्छा, बाहर इतना इंतज़ाम, मैं पढ़ रहा था अभी कहीं कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे छोटी छोटी लाइब्रेरीज़ बना रहे हैं, हर जगह पे लाइब्रेरीज़ बना रहे हैं, ताकि लोगों की पहुँच किताब तक हो, आसान हो सके। डिजिटल भी है, अब मैं ये कहता कि डिजिटल से भी आप काम ले लें, डिजिटल लाइब्रेरीज अब बन रही हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज बन रही हैं, उसमें इतना काम है, तो उस तरफ आएँ, किताब की प्रमोशन खुद ब खुद हो जाएगी। सही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, जैसे आजकल हम शायरी की बात करेंगे, तो उसमें आप जितने नौजवान हैं देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि नौजवानों के लिए, और मेरी उनसे बात जब होती है, मुकालमा भी होता है, तो मुतालिया उनका कम है शायरी आज से। हाँ जी, जो हमारी नस्ल थी या जो हमसे बड़े जो लोग थे, वो मुतालिया करते थे, असातिज़ा का, सीनियर्स का। अब कौम बड़ी जल्दी में है, टाइम नहीं सर्व करना, शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट, बस 4 गज़लें फेसबुक काफ़ी है, काफ़ी है। मोहसिन नकवी को नहीं पढ़ना, क्या ट्रेंड था उसका, क्या उनके एहसासात थे, अहमद फराज कौन था, उनके यहाँ क्या उस्लूब क्या था, उन अलग अलग देखे ना जायके हैं शायरी के। अभी आपकी बात काट रही हूँ, अभी भी हम देखते हैं जब सोशल मीडिया पे ना बहुत सारे ऐसे शायरों की, अब क्योंकि जाहिर सी बात
डिफरेंट शायरों की बहुत सारी शायरी जो हमने तमाम बुक्स तो नहीं पढ़ी लेकिन अच्छा, जॉन एलिया को किसी और शायर किसी और की शायरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, गालिब का किसी और, फराज के किसी और, गालिब का कहीं और तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा ही नहीं वो। बिल्कुल ये तो पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे होते हैं हमारे यहाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमने उनको पढ़ा नहीं है और वो मंसूब कर देते हैं और मशहूर भी वो कर देते हैं कि यार ये एक दफा मैं पढ़ी थी, वो बहुत ही अजीब सा शेर था और उसको उठा के जॉन एलिया के साथ मंसूब कर दिया गया था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद खैर उस पर काफ़ी लोगों ने जो है उसकी इस्लाह भी की और उसको बताया भी कि ये उनके साथ मंसूब नहीं है, लेकिन वो अफसोस होता है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया में बहुत सारे फराज के साथ ऐसे करें जो शेर कभी नहीं उसके मुख्तलिफ शायरों की। देखें ये वो तहजीब और उसकी रिवायात की बात है ना। बाहर तो अदीबों के नाम पे रोड्स और सड़कें और बेशुमार अजायब घर और चीज़ें मुख्तलिफ यानी होता है। हमारे यहाँ क्या है, कासमी साहब ने इसमें कॉलम भी लिखा था और ये ज़रूरत भी। देखें जब हम हमारी जो करता धरता है ये मिजाज बनाने से बनते हैं। देखें अब हमें पता है कि रोही टीवी मुल्तान में है और यहाँ ये हो रहा है, तो हमें एज ए राइटर में बात करो, हमें पता है कि उनका क्या मिजाज है और क्या किस तरह से चीज़ें हो रही। इसी तरह जब हमारे इदारे हैं, जब वो मिजाज कौम का बनाएंगे तो फिर उनके अंदर वो आगाही अबलाग पैदा होगा। वगरना सुनी सुनाई, जैसे अभी आप बात, आज मेरा बच्चा है 6 साल का 10 साल का, उसको क्या पता कि अहमद फराज का ये एलिया का है। सही बात है। तो ये अजाब ये है, ये तहजीब का भी है मामला जो है ना। बाहर मुल्कों में वो अपने जो मशाहिर हैं, हीरोज़ हैं, उनका बड़ा एहतराम है। अदब का जो है वो आपने बात करें ना, तो आर्ट का हमेशा एक मुकाम रहा है हमारे यहाँ पर। ये है कि बदकिस्मती है कि हमें उस तरीके से यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जा रहा। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी बिल्कुल, आपकी शायरी को भी हमने एंजॉय किया। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? बस पैगाम मेरी तरफ से तो यही है कि ये हम मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं इस वक्त और इसमें हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है और ये दुआ करनी चाहिए और मुस्बत अंदाज में कि इंशाल्लाह ये जो मुश्किल टाइम में गुजर जाएगा, बादल छट जाएंगे और इंशाल्लाह हमेशा उम्मीद की बात। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आपका इदारा अदब की प्रमोशन कर रहा है, किताब की प्रमोशन कर रहा है, इसी तरह इसको आगे होना चाहिए। और दूसरा जैसे कहते हैं ना कि मोहब्बत की बात की कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, वो पहुँचना चाहिए। और हमें हमारी जो नौजवान तबका है, देखिए हम उनसे नाउमीद नहीं है। जैसे इकबाल ने कहा था, थोड़ी सी जरखेज़ी मट्टी की नमी है और जरखेज़ है, ये थोड़ी सी नमी की ज़रूरत है। तो उसमें यह कि हमें थोड़े से अपने हीरोज़ बदलने होंगे, हमें अपना ट्रेंड बदलना होगा, हमें अपने जो असल हीरो हैं उनको देखना होगा, रिवायात हैं उस तरफ आना होगा। तो थोड़े बड़े भी इस चीज़ से हटेंगे ना, तो फिर हम बच्चों को भी कह सकेंगे ज़रा मोबाइल से हटो, और थोड़ी सी हमें अपनी प्रायोरिटीज़ लानी होंगी और चीज़ों को तब्दील करना होगा, फिर ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।